सरकार पर निशाना साधते हुए दौसा गैंगरेप मामले में बीजेपी ने एक बार फिर से मोर्चा खोला है और बीजेपी की समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट सौंप दी गई है। बीजेपी की समिति ने पुलिस की भूमिका को संदिग्ध माना है। 5 सदस्यीय समिति ने प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया को रिपोर्ट सौंपी है। जल्दी सरकार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी। बीजेपी का राजस्थान सरकार पर बड़ा हमला है। राजस्थान रेप कैपिटल के रूप में सामने आ रहा है। बीजेपी का एक बड़ा इल्जाम है कि सरकार अपराधियों को अभय दान दे रही है। अभय दान दे रही है। यही कि बेखौफ अपराधी घूमते हैं, अपराध की वारदात को अंजाम देते हैं। शशमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशमोहन, क्या जानकारी है? शशमोहन, आवाज आ रही है? एक बड़ा इल्जाम है बीजेपी की तरफ से सरकार पर कि अभय दान है, यानी कि भय नहीं है अपराधियों के बीच में। सरकार एक तरह से संरक्षण कर रही है अपराधियों का और रेप कैपिटल प्रदेश बन चुका है। इसके अलावा कई तरह के इल्जाम जो है बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं। रिपोर्ट तैयार की गई है, सतीश पुनिया को सौंप दी गई है। उसके बाद अब आगे बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने की तैयारी की गई है कि जल्द ही सरकार के खिलाफ बीजेपी चार्जशीट जारी करेगी। शशि मोहन, आवाज मिल पा रही है? जी गगन, मुझे आपकी आवाज मिल रही जी, है। क्या जानकारी, किस तैयारी में बीजेपी? अब देखिए गगन, जिस तरीके से घटना हुई काफी दुर्दांत थी, हृदय विदारक थी और कल ही इस कमेटी का गठन हुआ, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का। कल ही दौरा करके आई और कल शाम तक रिपोर्ट भी सौंप दी। खास बात यह है कि अब बीजेपी सरकार के खिलाफ चार्जशीट तैयार करने की मानस बना चुकी है। चार्जशीट इसलिए कि सरकार के मौजूदा कार्यकाल में जो बड़े अपराध हुए हैं उन सबका लेखा जोखा रखा जाएगा, जिनमें सरकार आरोपियों को गिरफ्तार करने और अगर कोई गिरफ्तार हो चुके हैं तो उनको सजा दिलाने में नाकाम रही है, उनका लेखा जोखा रखा जाएगा। और लॉ एंड ऑर्डर के हालात किस तरीके से हो रहे हैं, इसके ऊपर बीजेपी का नजरिया इस चार्जशीट में रखा जाएगा। खास बात यह है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी इस बात का इशारा पहले से कर चुके हैं कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है और अलवर समेत आसपास के जो इलाके जहां पर ज्यादा व्यवस्था बिगड़ी हुई है, महिलाओं के प्रति अपराध ज्यादा हुए हैं, उन जगहों पर बीजेपी बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रही है, इसलिए कि सरकार की आंखें खोली जा सके, सरकार को चेताया जा सके। क्या लगता है कि ये जो चार्जशीट जारी करने की तैयारियां बीजेपी की तरफ से की जा रही है और प्रदेश की कांग्रेस सरकार जो अक्सर महिलाओं की बात करती है, महिलाओं के हकों के अधिकारों की बात करती है, उनकी सुरक्षा की बात करती है, उनके आरक्षण की बात करती है, क्या लगता है कि आने वाले वक्त में मुश्किल बढ़ सकती है? देखिए, मुश्किल तो बढ़ सकती है। अगर पार्टी विपक्ष जो है सड़कों पर उतरेगा तो लोग अवेयर तो होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार कर क्या रही है, ये सरकार को पक्ष सबसे पहले रखना चाहिए। अगर सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और जनता के बीच में यही मैसेज गया तो फिर सरकार और सत्ताधारी पार्टी दोनों के लिए आने वाले समय में चुनौती भरा माहौल हो जाएगा। कई अपराध ऐसे होते हैं जिनको आप पहले से भांप नहीं सकते और पहले से रोक नहीं सकते, लेकिन अपराध अगर हो गया है तो उसके आरोपी को गिरफ्तार करना और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवा करके समाज में मैसेज देना कि कोई भी अपराध का आरोपी हो, कोई भी अपराधी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो जाना बहुत ज्यादा जरूरी है और कदम जो है सरकार को उठाने पड़ेंगे इस मुतालिक। इसकी तरफ ही बीजेपी की तरफ से जो इशारा कर रही है, जो मोर्चा खोल दिया गया है, वो रणनीति कर रही है। बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए। दौसा में महिला से गैंगरेप हुआ, उसके बाद मर्डर। इस पूरे केस पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं पर दूसरी तरफ इसी मामले पर सियासत भी शुरू हो चुकी है।